तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्बेंडाजोल के बारे में। एल्बेंडाजोल इज एन एंथेल्मेंटिक मेडिसिन, मतलब ये एक एंथेल्मेंटिक ग्रुप के ड्रग है। जो ड्रग पैरासाइट के अगेंस्ट काम करता है उसको हम एंथेल्मेंटिक ड्रग कहते हैं। एंथेल्मेंटिक रेफर्स टू दोज ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच फाइट्स अगेंस्ट पैरासाइट, जैसे कि वर्म हो गया। तो अब इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। It helps to stop the growth of worms and kill them, मतलब पेट में जो कीड़े होते हैं जिसे वर्म्स कहा जाता है, एल्बेंडाजोल उसके ग्रोथ को रोककर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है एल्बेंडाजोल इज यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म इन्फेक्शन लाइक pork tapeworm, dog tapeworm, etc. ये डिफरेंट टाइप्स की वर्म इन्फेक्शन जैसे pork tapeworm हो गया, dog tapeworm हो गया, उसको ट्रीट करने में काम आते हैं। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इट डज नॉट डैमेज द होस्ट, ये होस्ट का कोई नुकसान नहीं करते हैं। यहाँ पर होस्ट मतलब हमारे बॉडी, तो ये हमारे बॉडी को कोई डैमेज नहीं करते हैं। बाजार में इस टाइप की दोनों मेडिसिन अवेलेबल है, एक है एल्बेंडाजोल और दूसरा है मीबेंडाजोल। ऐसे तो दोनों के बीच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तभी भी आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। बोथ मेडिसिन्स आर ऑल्टरनेटिव टू ईच अदर, मतलब दोनों ही मेडिसिन एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव काम करता है। अगर किसी को एल्बेंडाजोल से काम नहीं हो रहा है तो उसको मीबेंडाजोल दिया जाता है, एंड किसी को अगर मीबेंडाजोल से कोई प्रॉब्लम है तो उसको एल्बेंडाजोल दिया जाता है। दिस मेडिसिन्स वर्क एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी ये मेडिसिन बहुत सारे टाइप्स के वर्म्स के अगेंस्ट काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब लार्ज स्केल। एल्बेंडाजोल हैज़ एडवांटेज ऑफ सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शंस, जैसे कि पहले बताया ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेंटिक है जिसका एक सिंगल डोज बहुत सारे टाइप्स की वर्म इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ सकता है। एल्बेंडाजोल के ओरल सस्पेंशन यानी ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। एल्बेंडाजोल हैज़ ओरल सस्पेंशन डोज ऑल्सो। तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को जान लेते हैं। अगर मेडिसिन को प्रॉपर डोज में नहीं लेते हो तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखा जा सकता है, लाइक नोसिया एंड वॉमिटिंग, डिजीनेस भी हो सकता है। कुछ केसेस में लिवर एंजाइम्स की मात्रा बढ़ सकता है। बहुत ही रेयर केसेस में जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा फीवर और एब्डोमिनल पेन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। इस ड्रग को प्रेगनेंसी के टाइम लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर किसी को एनी लिवर प्रॉब्लम, एनीमिया, लो ब्लड सेल जैसे कंडीशन है तो उस केसेस में भी ये मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो अब हम इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं। दिस मेडिसिन कैन बी टेकन विथ फूड और विदाउट फूड। इस मेडिसिन को खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। जनरली सिंगल डोज इज एनफ फॉर ट्रीटमेंट। तो क्या है कि इसका एक ही डोज काफ़ी है सर्टेन ट्रीटमेंट के लिए। इफ़ नीडेड डोज शुड बी रिपीटेड आफ्टर 1 वीक बट इन फिक्स टाइम, मतलब अगर दूसरा डोज का ज़रूरत हो भी गया तो उसको 1 वीक के बाद ही लिया जा सकता है, एंड इन फिक्स टाइम। फिक्स टाइम का मतलब है अगर किसी ने मंडे रात 10 बजे पहला डोज लिया है तो दूसरा डोज लेना पड़ेगा अगले मंडे रात 10 बजे, उसके आगे नहीं और बाद में भी नहीं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए।